देखिए, हम आदिवासी 23 सालों के बाद इस बार हम लोग एकजुटता में आए हैं। हमारी आदिवासी की मांग, हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करेंगे। हम लोग चाहते हैं जल जंगल जमीन हमारी रखवाली हो और हमारी पहचान एक है। मोदी सरकार के लिए मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार इस तरह की विकास सोचते हैं। क्यों नहीं? मोदी जी किसी का भला नहीं चाहे हैं। किसी का भला नहीं? नहीं, वोट लेकर के जिस तरह से गुमराह कर रहा है हमारे समाज को, हमारे आदिवासी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये क्योंकि आदिवासी बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू ये अंग्रेजों से फर्स्ट बार लड़ाई किए हैं। इसलिए हम लोग जो आदिवासी एसटी में जो है, हम लोग का एसटी के लिए कोटा बहुत कम है। विधान परिषद में हमारे कोई सदस्य नहीं है। बिहार लोकसभा में भी कोई सदस्य नहीं है। बिहार विधानसभा में मात्र 2 विधायक हमारे आरक्षित हैं। तो सरकार से हमारी निवेदन है कि वो हमारे बातों को और मांगों को माने और जो हो सकता हमारे लिए करें। हम आदिवासी लोगों को 5% आरक्षण देना चाहिए। बहुत दिनों से 1% पे ही चला आ रहा है। हम लोग की जनसंख्या भी बढ़ गया है। भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो है ये लालू जी की ही देन है। आदिवासी समाज के लिए लालू यादव ही बढ़िया काम किए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो है वोट बैंक को बटोरने में लगी हुई है। देखिए, वहीं जो है राजद कार्यालय में आदिवासी समाज के लोग पहुंच चुके हैं। राजद भी अब जो है तमाम जो वोट बैंक है उसमें नजर बनाए हुए। इससे पहले भी देखा कई सम्मेलन किए हैं, लेकिन आज आदिवासी का सम्मेलन है। यहाँ पे तमाम आदिवासी पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? आज आदिवासी सम्मेलन बुलाया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव है, लेकिन इस तरह की सम्मेलन। देखिए, हम आदिवासी 23 सालों के बाद इस बार हम लोग एकजुटता में आए हैं और ये खुशी है कि हम आदिवासी की सुधि ली जा रही है और आदिवासी को मूलभूत जो भी सुविधा देना चाहिए वो भी मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही तक नहीं मिल रहा है, बहुत कम मात्रा में मिल पाया है। लेकिन जब से ये पार्टी हमें आदिवासी की सुधि ली है तब से हमें लगता है कि अब हमें हमारे आदिवासी की मांग, हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करेंगे। क्योंकि हम लोग अभी चारों तरफ से इस संदेश को देना चाहते हैं कि आदिवासी कहीं भी जल जंगल जमीन की रखवाली करने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं जल जंगल जमीन हमारी रखवाली हो और हमारी पहचान एक है और उस पहचान की संस्कृति जो वेशभूषा है वो बनाए रहें और हम सारे जगह में एक तीसरा चौथा स्तंभ रखते हैं ताकि हम इस आदिवासी शक्ति को बढ़ा सकें। अच्छा, क्या लग रहा है कौन विकास किया? लालू यादव विकास किया या मोदी सरकार विकास किया? मोदी सरकार के लिए मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार इस तरह की विकास सोचते हैं। अच्छा। भले ही वो हमारे आदिवासी बहन को वहाँ पहुँचाए हैं। अच्छा। लेकिन उनका भी कहीं कहीं दबाव में रहती है। नहीं लगता है कि वो दबाव में रहती है। राष्ट्रपति दबाव में क्यों रहेंगे? क्यों नहीं? मोदी जी किसी का भला नहीं चाहे हैं। किसी का भला नहीं? नहीं, जहाँ तक हम लोग समाज का विकास तो नहीं, आदिवासी सिर्फ मोहरा बनाया हुआ है। आज तक हम लोग को मोहरा ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वोट ले लिया। वोट लेकर के जिस तरह से गुमराह कर रहा है हमारे समाज को, हमारे आदिवासी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये हमको महसूस होता है ना। कल विपक्षी एकजुटता की बैठक थी, क्या लग रहा है तमाम विपक्ष एकजुट हो पाएंगे? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 24 में क्या एकदम जैसे कर्नाटक में हुआ है वैसा ही होगा। वैसा ही होगा 24 में। ये तो हम लोग सरकार नहीं रहेगी। नहीं, एक यहाँ से भी, बिहार से भी हटाने का पूरा विचार है। बिहार से भी? कहीं से भी नहीं रहेगा मोदी सरकार। आप धीरे धीरे तो यहाँ से एक बार शुरुआत तो कर ले। इस जगह से तो हम आदिवासी शुरुआत कर ले। कोई नहीं है तो आदिवासी करेगा, क्योंकि आदिवासी बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू ये अंग्रेजों से फर्स्ट बार लड़ाई किए हैं और इन्होंने ही पहली आज़ादी देने की शुरुआत किया है। ये इतिहास है। 1855 में जिस तरह से सिद्धू कान्हू, हम लोग संथाल परगना से आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से सिद्धू कान्हू के साथ हुआ है अंग्रेजों से लड़ाई। अंग्रेजों को उखाड़ फेंके तो मोदी को भी उखाड़ फेंकिएगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। जब इस तरह से अशांति फैली हुई है, धर्म के नाम से वोट लेते हैं, ये बहुत दुखी वाली बात है। आप विकास के नाम से वोट लो ना, आपको कौन नहीं चाहेगा, विकास कीजिएगा तो। लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म को प्राथमिकता दिया है। इसलिए हम लोग जंगल के लोग हैं, प्राकृतिक पूजक हैं और हम लोग उसी को मानेंगे। उनके कोई विचार को नहीं मानते हैं हम लोग। आज आदिवासी सम्मेलन है, क्या कहेंगे? हम लोग के कुछ एसटी के लिए छूट होना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव आपकी बातों को सुनेंगे या आप लोगों के लिए कुछ काम किए या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आप लोगों का वोट लेना चाहते हैं? नहीं, ये तो हमको भी मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को वही, इसीलिए हम लोग इतना बिहार से या कटोरिया प्रखंड से हम लोग आए हैं।
कटोरिया प्रखंड से आए हैं। बांका जिला। आपकी बात को सुनी जाएगी। ये सम्मेलन क्यों बुलाया गया है? ये संवेदन मिलन के लिए हम लोग जो आदिवासी एसटी में जो है, हम लोग का एसटी के लिए कोटा बहुत कम है। अच्छा, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग इतना दूर हम लोग आए हैं। इतना दूर आए हैं, आप लोग को बढ़ाया जाए जो कोटा हाँ, कम है। हाँ। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? आज जो है आप लोगों का सम्मेलन है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले इस तरह का सम्मेलन किया जा रहा है। क्या लग रहा है? वोट बैंक कहीं ना कहीं आप लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, सम्मेलन हमारे भलाई के लिए ही है। हमारी कुछ मांगे हैं अच्छा, और जो मांगे पूरी करेंगे उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। क्या कि बिहार में जो ट्राइबल नरेंद्र मोदी नहीं सुने आप लोगों को? कहा जाता है कि आदिवासी के लिए तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी काम किए हैं, पिछले आदिवासी समाज को जो है राष्ट्रपति बना दिए हैं। वो तो आप लोग से वंचित नहीं है। आप जान रहे हैं बिहार में हमारा कितना आरक्षण है, मात्र 1% है। अच्छा। उसमें भी सीट फुलफिल नहीं होती है, पूरी तरह से नहीं दी जाती है। विधान परिषद में हमारे कोई सदस्य नहीं है। बिहार लोकसभा में भी कोई सदस्य नहीं है। बिहार विधानसभा में मात्र 2 विधायक हमारे आरक्षित हैं। तो सरकार से हमारी निवेदन है कि वो हमारे बातों को और मांगों को माने और जो हो सकता हमारे लिए करें। क्या कहेंगे? हम आदिवासी लोगों को 5% आरक्षण देना चाहिए। अच्छा, बहुत दिनों से 1% पे ही चला आ रहा है। हम लोग की जनसंख्या भी बढ़ गया है, उसके अकॉर्डिंग 5% आरक्षण देना चाहिए। एक मांग जो है पहले उठनी चाहिए। सम्मेलन बुलाया जा रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव है। आपका जो सवाल पूछने का मकसद है ना, इलेक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं। नहीं, इलेक्शन से रिलेटेड नहीं, क्योंकि 2024 का लोकसभा उसको भी बता रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर परसों शादी है तो हम उसको लेके आज खाना छोड़ देंगे। अच्छा, कि आज ही हम अपना व्यवस्था करेंगे। रोज खाते हैं ना, 22 में क्यों? तो इलेक्शन 22 में क्यों? ठीक है, जब के लास्ट में क्यों? जब जागो तभी सवेरा। अच्छा, ऐसा है, जब जागो तभी सवेरा। तो हम लोग लग रहा है आपकी बात को सुनेंगे, आप जिस जरूर मांगों को सुनेंगे, लेकर के सम्मेलन में अवश्य आए हुए सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। इसीलिए तो हम लोग आए हैं। कल विपक्षी एकजुटता की बैठक भी थी, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है, मोदी सरकार को ये लोग उखाड़ फेंकेंगे क्या? नहीं, इन सब बातों पे हम क्यों बोलेंगे? लेकिन जी बिल्कुल कार फेंकेंगे। कैसे लग रहा है? क्यों कह रहे हैं कि लोग जो है सिर्फ लिट्टी चोखा खा के चले गए, कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, आदिवासियों को है ना, लालू जी ने ये सम्मान देने की कोशिश की है। चूँकि आप देखिए, भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो है, ये लालू जी की ही देन है। क्योंकि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी कहलाता है। आज बहुत जगह देखिएगा मानसिक गुलामी से आज़ादी करवाई, जिसके कारण जो आदिवासी है ना, लालू यादव के पूर्ण समर्थन में है। अच्छा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम जितना मान सम्मान आदिवासी समाज को दिए या छूट दिए, वो कोई सरकार अब तक नहीं दे पाई है। नहीं, देखिए कि आदिवासियों के लिए है ना, बीजेपी कुछ नहीं की है। कुछ नहीं जी, बिल्कुल कुछ नहीं है। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी जो है, आदिवासी आदिकाल से रह रहा है। ठीक है, इसमें बहुत जगह देखा गया है कि है ना, बीजेपी अब धीरे धीरे उनको वनवासियों के रूप में देखने लगी है। लेकिन संविधान हमारा कहता है कि आदिवासी सिर्फ आदिवासी है, आदिकाल है, ना कि वनवासी है। तो इस हिसाब से आदिवासी काम कौन किया? क्या लग रहा है, काम कौन किया है? काम जी, ये वनवासी वाला तो आरएसएस वाले सब किए हैं। तो आरएसएस तो बीजेपी से कनेक्ट है। आप लोगों के लिए काम कौन किया? हम लोग के लिए लालू जी काम किए हैं। क्या लग रहा है, कौन काम किया है? मोदी काम किए हैं या लालू किए काम किया आदिवासी समाज के लिए? हमारे आदिवासी समाज के लिए लालू यादव ही बढ़िया काम किए हैं। क्योंकि शुरू से ही हम लोग को, जब झारखंड एक में था तब से भी हम लोग के ऊपर ध्यान दिया गया और उस हिसाब से कार्यरत किया गया। क्या कहेंगे? मोदी से आए हुए हैं और आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस का अवसर पर पूरा बिहार से सारे आदिवासी इकट्ठे होकर के आए हुए हैं उनका बलिदान दिवस मनाने। इसके साथ साथ ही कुछ मांगे हैं हमारी, उसको सम्मेलन के रूप में हम लोग परिवर्तित किए हुए हैं। क्योंकि सरकार कह रही है कि बिहार में आदिवासी है ही नहीं, जबकि यहाँ पर गोंड समुदाय का आदिवासी आया हुआ है। बिहार सरकार का आदिवासी नहीं है। हाँ, कहा जा रहा था कि बिहार में आदिवासी
आदिवासी नहीं है इसलिए 1% आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सारे आदिवासी इकट्ठा होकर के गोंड समुदाय का, संथाल परिवार का, मुंडा परिवार का, चेरो परिवार का, उराव परिवार का सारा आदिवासी यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। इन लोग के कुछ मांगे हैं, उस मांग को अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के समक्ष रखेंगे। अपनी जनसंख्या दिखाने आए कि हम लोग क्या दिखाना, कितना यदि हम लोग नहीं रहते तो इस तपती धूप में इतनी जनसंख्या अपनी संस्कृति और वेशभूषा में कहाँ से दिखाई पड़ती है आपको। इसलिए हमारी कुछ मांगे हैं, मांगे हमारी पहली मांगे है कि सुनी जाएगी आपकी मांग, सुनेंगे हम अपनी मांग रखेंगे। मांग हमारा रखना काम है, मांग नहीं रखेंगे। सरकार उनकी है, उनके साथ है, वोट दिए हैं। यदि हमारा काम नहीं होगा, हम आपके साथ है। मांग करना यदि बगावत है तो समझ लीजिए हम बागी हैं। अच्छा। हम अपने हक की मांग करेंगे। ये सम्मेलन 2024 के लिए बुलाया जा रहा है? जी नहीं, ये आदिवासी अपने मन से आया हुआ है और अपने मन से अपना मांग इस सम्मेलन में रखेगा। कल विपक्षी एकजुटता की बैठक थी, तो क्या लग रहा है जिस तरह से ये विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे क्या? जी, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने वाली तो बात हुई। जिस तरह से ये सरकार जुमला पढ़ के आई हुई है, 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपया दे करके, ये हमारा देश की जनता जो है फंस गई उल्फत की फेर में। अच्छा। इसी उल्फत के फेर में समाज जो है आदिवासी समाज किस तरफ? आदिवासी समाज तो पूरा का पूरा शुरू से ही विपक्ष है, इनका वोटर नहीं है। आदिवासी समाज महागठबंधन का ही वोटर है आज तक और रहेगा ही, क्योंकि आदिवासी का हक अधिकार यही लोग दिए हैं। लेकिन मोदी सरकार तो कह रहे हैं कि काम तो हम किए आदिवासी समाज के लिए, राष्ट्रपति बना दिए। हमारे मोदी जी ये राष्ट्रपति बनाने से मुखौटा रख करके और पीछे से छुरी चलाइएगा, ये क्या बात हो गई? साबित अभी राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, भवन का संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जिस देश की प्रथम महिला को नहीं न्योता दिया गया, वो क्या न्याय करेंगे? हमारे राष्ट्रपति के साथ नहीं, वो कहाँ न्याय कर रहे हैं? सब जुमलाबाजी है, सब जुमलाबाजी का सरकार, कुछ नहीं, सब जुमला जितना है सब जुमला है, सब क्या लग रहा है जुमला है? क्या विकास हुआ है? नहीं, देखिए हद तक जहाँ तक कहे तो बहुत कुछ विकास नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। लेकिन मोदी सरकार से उम्मीद है या विपक्ष महागठबंधन से उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो दोनों से ही रखे हैं, लेकिन अधिकांश अभी जहाँ हम लोग हैं अभी तो इन्हीं से हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं। अच्छा, उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारे मांगों को वो स्वीकार करें। तो आप सुन रहे थे तमाम आदिवासी समाज का, जिनका कहना है कि जिस तरह से ये सम्मेलन बुलाया गया है, ये सम्मेलन अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से जनसंख्या की बात की जाए तो हम लोगों के बारे में कहा जाता है कि जनसंख्या कम है, वहीं विकास को लेकर के भी कहा है कि जिस तरह से जो है महागठबंधन सरकार है, हम लोग इनके साथ हैं, क्योंकि मोदी सरकार कुछ नहीं किया है। नए संसद भवन का उद्घाटन आदिवासी समाज के जो राष्ट्रपति थे उनसे करवाना चाहिए, तो उनसे नहीं करवा कर जो है खुद ही किए। वो क्या विकास करेंगे? वो तो सिर्फ जुमला ही जुमला करते हुए रहते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूं कमलेश।